हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करते हैं ना अपन लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 3। अपन लेक्चर नंबर 2 तक काफ़ी डिटेल्स में कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। लेक्चर 2 में बेसिकली अपन क्या किए थे, कूलम्स लॉ को स्टार्ट किए थे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है ना। अब उससे आगे लेक्चर 3 में क्या करेंगे अपन, आज बेसिकली अपन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ करेंगे, ठीक है ना। मतलब कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओरिजिन पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, इसी तरह डॉट 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 10 मीटर पे 1000 कूलम का चार्ज रखा है। आपसे क्या पूछा है कि इस ओरिजिन पे जो प्लेस्ड है ये 1 कूलम, इस पे नेट फोर्स बताना है, ठीक है ना। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है ना, इस पे नेट फोर्स बताना है ड्यू टू दिस चार्जेस। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाँ कि ना। एग्जैक्टली वेट, तो ये 1 कूलम इसको रिपेल किया होगा सपोज कहीं इधर, ठीक है ना के। फिर ये 8 कूलम भी इसको रिपेल किया होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ओके। फिर ये 27 भी इसी डायरेक्शन में इसको रिपेल किया होगा, ओके। यानी सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। तो अपन यहाँ से एफ नेट क्या लिख सकते हैं, एफ नेट ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन इज इक्वल टू F1, मतलब एफ ड्यू टू दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज, ऐसे ऐसे करके अपन सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, ओके। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या F10, ठीक है ना, ओके। अच्छा, F1 का मैग्नीट्यूड लिखो कितना होगा, तो ये तो बस अब क्या लिख देंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, खत्म। फिर F2 कितना लिख दोगे, के Q1 Q2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 मीटर है ना, तो 2 का स्क्वायर। फिर करेंगे क्या, F3 क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 कितना है अब 27 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 कितना आ जाएगा 1000 कूलम डिवाइडेड बाई कितना 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। अब क्या करो आप यहाँ से के कॉमन कर लो, के सब में है कॉमन कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ओके। यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा ये 8 है ना, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो इसको लिख दो 2 के पावर 3 अपॉन 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ओके। फिर 27 को क्या लिख देंगे 3 का पावर 3, ओके, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। इसी तरह अपन लास्ट में क्या लिख देंगे 1000 को बताओ 10 का क्यूब 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2। इस तरह से अपन सबको लिख दिए, ठीक है। अच्छा देखो ये स्क्वायर है, ये खत्म, हाँ कि ना। फिर ये वाला इससे खत्म, एक 3 ऊपर बच जाएगा, फिर नीचे से कैंसिल होकर एक 10 ऊपर बच जाएगा, ओके। तो यहाँ से फाइनल कितना आ गया, के इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 तक। तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में 10 तक। इसको अपने को सम करना है। अच्छा, लगातार एन नंबर का सम क्या होता है पता होगा सबको, लगातार एन नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ पर एन क्या है 10, लगातार 10 तक का सम अपने को चाहिए, ओके ना। तो ये हो जाएगा के। अच्छा इसका सम बताओ, एन की जगह 10, फिर 10 प्लस 1 यानी 11/2, हाँ की ना। ये कट के कितना होगा 5, 11 5 जा 55, तो ये हो जाएगा 55 के, ओके। अच्छा चाहो तो के का वैल्यू भी पुट कर दो, कितना होता है 1/4πε0, पुट कर दो इसको। तो 55 डिवाइडेड बाई ये जब पुट करेंगे तो कितना जाएगा 4πε0, 4πε0 इतना न्यूटन, ठीक है ना। इस 1 कूलम पे फोर्स आया, ये अपना आंसर, हाँ की ना, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो ये भी सिमिलरली वही कंसेप्ट यूज करेंगे लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है, इस पे नेट फोर्स बताना है। यहाँ पे अब चार्जेस कैसे दे रखे हैं देखो, 1 पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2 कूलम, 3 मीटर पे 3 कूलम, 4 पे -4, समझ में आ गया ना। इसी तरह इन्फिनाइट तक ये जा रहा है, ओके। और इसको कैलकुलेट करते हैं।
ये 1 कूलम इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, सपोज इधर, ठीक है ना। अच्छा ये 2 कूलम इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना। ये 2 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लो भाई कर दिया। फिर ये 3 कूलम पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, लो भाई कर दिया। फिर ये -4 कूलम नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लो भाई कर दिया। तो यहाँ पे एफ नेट अपन कैसे लिखेंगे, देखो तो एफ नेट इज इक्वल टू, इसको F1 बोल दो, ठीक है ना। F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4, हाँ कि ना। इस तरह से अब बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक, ओके ना। ओके F1 का वैल्यू लिख दो, मतलब इस 1 कूलम के वजह से जो फोर्स लगा F1 उसका वैल्यू लिख दो, तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस F2 इसके वजह से फोर्स जो लगा उसका वैल्यू लिख दो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, हाँ कि ना। ओके फिर F3 का लिख दो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। अब ये 3 होगा ना, इसके वजह से फोर्स लिखेंगे तो ये 3 होगा, उसी तरह 4 का भी लिख दो, माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके इसी तरह ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसमें से क्या कॉमन किए, तो सबसे पहले कॉमन ही ले लो। अब एफ नेट कितना आ गया, यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू के कॉमन किया तो यहाँ आया 1 माइनस 1 बाई, एक सेकेंड यहाँ क्या करो ना, कैंसिल भी कर दो सबको, वेट। यहाँ देखो ये इससे कैंसिल होके ये बना, इससे कैंसिल होके ये बना, इससे कैंसिल होके ये बना, ठीक है ना। नीचे से नीचे स्क्वायर है, ऊपर 3 है तो एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह सब में कैंसिल कर दिए, ओके। अब लिखो ये तो कॉमन कर लिए, यहाँ बन गया 1 माइनस, यहाँ कितना बना, के तो बाहर है 1/2 तो 1/2, ठीक है। यहाँ कितना बना 1/3 पॉजिटिव का, प्लस का 1/3, यहाँ माइनस का 1/4। इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ओके 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, समझ में आ गया ना, ये फॉलो कर रहा है ट्रेंड, ओके। अच्छा एक चीज़ याद रखो, क्या ln 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है, किसी को याद हो तो देखो, ln 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है बताओ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, वेट, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4/4, ऐसे ही बढ़ते जाता है इनफाइनाइट तक। ये होता है ln 1 प्लस एक्स का सीरीज, ठीक है। किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो देख लो, ओके। ये अपना ln 1 प्लस एक्स का सीरीज, आप इसमें क्या करो 1 पुट कर दो, ओके। यहाँ जब 1 पुट करोगे तो कितना बनेगा 1 प्लस 1 यानी ln 2 तो इधर बन जाएगा ln 2, ओके। यहाँ 1 पुट करो, सब में एक्स जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसी तरह कहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखो तो ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, ये जितना सीरीज जो अपना जा रहा है यही तो है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इनफाइनाइट तक, ऑफकोर्स ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, ओके। इसका मतलब इस पूरे सीरीज की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली ln 2, ओके, ठीक है ना, ओके। आप लिख दो उसकी जगह ln 2, तो अपना कितना बन गया k ln 2, सिंपल। और k का वैल्यू चाहो भी तो पुट कर दो, तो ln 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। इसमें बेसिकली अपन इसका यूज़ करा लिए, ठीक है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अपने पास एक स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर, ठीक है, कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं क्यू, ओके। स्क्वायर ऑफ साइड है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू सो दैट चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ओके। इसका अपने को बताना है मैग्नीट्यूड एंड साइन सो दैट ये चार्जेस सब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, ओके। आइए इसको करते हैं। इसको करने का बेस्ट वे क्या, इस तरह का क्वेश्चन अपन किए हैं, सपोज ये चार्ज नहीं रहता तो पीछे इस तरह क्वेश्चन किए करके आए हैं कि नहीं, क्या कि इसके किसी कॉर्नर पर नेट फोर्स निकाल लो ड्यू टू दिस 3 चार्जेस, ये सब कर लिए हैं, ठीक है। और इसको करते हैं फिर से एक बार, इसमें थोड़ा सा ऐड किए हैं और क्या, तो वो देखो, अच्छा इसके वजह से
इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बताओ, इधर के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, हाँ की ना, बस। इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से नीचे की तरफ, वो कितना लगेगा बता दो, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यानी सिंपल वहीं के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, इस क्यू वन क्यू के चार्ज की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा बता दो, के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा, ये √2 हो जाएगा ना बच्चों, बताओ ये √2 होगा कि नहीं, √2 है, ये ए तो इसका डायगोनल कितना √2 है, हाँ की ना, तो ये तो हो गया √2 है। तो अब फोर्स क्या लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गए तीनों चार्ज के जो कॉर्नर्स पे प्लेस्ड हैं उनकी वजह से फोर्स। अब ये जो सेंटर पे क्यू प्लेस्ड है इसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी तो रिपेल कर देगा, तो कहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता अगर ये पॉजिटिव हो, तो इसको हर हाल में निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्यू का तो साइन पता पड़ गया कि निगेटिव होगा। ओके, यहाँ से क्या पता पड़ा कि क्यू तो निगेटिव होगा सबसे पहली बात, तभी जाके इक्विलिब्रियम आएंगे। ओके, अच्छा अब जब ये क्यू निगेटिव हो गया तो इस क्यू को क्या करेगा, कैपिटल क्यू को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, चलो इसको अट्रैक्ट करा दिए, अब इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। अच्छा ये अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स से बता दो, तो देखो के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना है बताओ, इसका आधा, इसका आधा कितना आ जाएगा, ए बाई √2, हाँ की ना, ए बाई √2 ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, ए बाई √2 हो गया, तो यहाँ का फोर्स लिख दो, इसको अपन एफ नॉट बोल दे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो इन दोनों का ये 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसको क्या बोल दिए अपन, एफ बोल देते हैं, इसको एफ बोल दिए, अभी इसको हटाओ, इसको एफ बोल दिए और इसको भी अपन एफ बोल दिए। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा बिल्कुल 45 डिग्री पे, अपन पीछे इस पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। ओके, और वो कितना होगा मैग्नीट्यूड इन दोनों का इस लाइन के क्रॉस, 2f cos 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये नहीं चमका तो आप इन दोनों का इसके लॉन्ग कैसे आया, आप उससे निकाल लेना मैग्नीट्यूड, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, ठीक है ना। ओके, तो अपना नेट फोर्स इन दोनों का इस लाइन के लॉन्ग आ गया 2f cos 45, और पहले से ये है, ठीक है ना। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स करना है, तो अपने को सिंपली करना है एफ नॉट इज इक्वल टू, इसको अपन एफ नॉट बोले हैं इस चार्ज की वजह से जो है, ठीक है ना। ओके, इज इक्वल टू 2f cos 45 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कर दो 2a स्क्वायर, हाँ की ना। ओके, एफ नॉट का वैल्यू लिखी दो यहाँ पे, तो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू यानी क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाई ए बाई √2 का स्क्वायर, ए बाई √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f cos 45, 2f f की जगह ये पुट कर दो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, cos 45 1/√2। ओके, और क्या यहाँ है अपना, सॉरी, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर लो यहाँ से क्या कुछ कटा, के क्यू कैंसिल। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर ये कितना आया, ऊपर तो बच गया क्यू, नीचे से नीचे है a स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2q तो ऊपर बचा डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये वाला टर्म, ठीक है ना। 2q डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन √2 है, ठीक है। इसको क्या करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दो अभी। ओके, तो ये √2 मिल गया 2 बना, इससे कैंसिल हो गया। ओके, प्लस यहाँ क्या बचा, ऊपर Q नीचे 2a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। यहाँ से फाइनली अपना Q का वैल्यू कितना आ गया देखो तो, Q इज इक्वल टू, यहाँ इसमें से कैपिटल Q कॉमन कर लो, अभी 2q लिखो, 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉमन करो, √2 तो यहाँ बचा और प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो Q/4 और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1, हाँ कि ना। इसको एलसीएम ले लिए, 2 आया, 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कंसेप्ट जो था वो तो मैं बता दिया, ठीक है ना।
ओके, तो ये अपना क्यू का वैल्यू। अब देखो पहले से अपन पता कर लिए हैं कि क्यू नेगेटिव होगा, देखो तो यहाँ पे क्यू तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, तो फाइनली क्यू का आंसर कितना होगा, फाइनली क्यू इज इक्वल टू, सॉरी स्मॉल क्यू ना अपन फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई 4 इंटू 2√2 प्लस 1, ये अपना आंसर, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, कैलकुलेशन था, ये सब कैलकुलेशन था, आप कर सकते हो, बस कंसेप्ट क्या था, ये सारे फोर्सेज को वैसे ये रिपेल किए हैं और इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये स्मॉल क्यू नेगेटिव होना पड़ेगा, तो नेगेटिव करके इसको अट्रैक्ट करा दिए, उसके बाद नेट फोर्स पर जीरो कर दिए, नेट फोर्स जीरो करके कैलकुलेट कर लिए, खत्म बात, यही तो था फंडा, और क्या था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्पेयर, अपने पास दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्पेयर हैं, ठीक है, उसको अपन एल लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग करके रखे हैं, ओके। अच्छा, जब इसको हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू क्यू, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ कि ना, तो ये रिपेल करके दूर जाएंगे, ओके, तो ये दूर जाके यहाँ पे रुके, मतलब थीटा एंगल पर इनका इक्विलिब्रियम आया, सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड क्यू, तो इस पर जो चार्ज क्यू है उसका वैल्यू बताना है, ओके, मास एम चार्ज क्यू, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, हाँ कि ना, तो नेट फोर्स जीरो कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ तो एम लग रहा होगा, ओके। अच्छा, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन भी लग रहा होगा, टी, ओके, और एक फोर्स लग रहा होगा, वो क्या, ये चार्ज की वजह से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिपेल कर रहे होंगे, ओके ना, ठीक है, वेट, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहे होंगे कुछ ऐसे, इसको क्या बोल दूं, एफ ई। अब देखो अपन क्या करें, फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, इस टेंशन का दो कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, ऐसे बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, हाँ कि ना, ओके, तो इस टी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। बस क्या, फोर्स को बैलेंस कर दो। अच्छा, एफ ई का वैल्यू सबसे पहले लिख लो, एफ ई कितना होगा अपना, एफ ई के क्यू वन क्यू टू अपन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लो, देखो ये एल ये थीटा, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ओके ना। फिर इधर से भी एक और आ जाएगा एल साइन थीटा, इसका मतलब ये टोटल लेंथ जो होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा 2l साइन थीटा, हाँ की ना, समझ में आ गया ना, ओके। आओ एफ ई लिखते हैं, तो अपना एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, ये आ गया अपना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो, अब फोर्स को बैलेंस करना है, करो बैलेंस, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, टी साइन थीटा, मतलब सिंपली क्या करें, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख रहे हैं, यहाँ लिखिए दो ना इक्विलिब्रियम, इसके कंडीशन लिख रहे हैं क्या, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और एफ ई का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लिए इतना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर लिखो कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना लिख दोगे, एम जी, टी कॉस टी साइन थीटा इतना, टी कॉस थीटा इतना। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो टी टी मर जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपन कितना बोल देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, हाँ की ना, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4l स्क्वायर एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ की ना, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना बोलो, देखो इसका वैल्यू पुट कर दो यहीं पे, ठीक है ना, वेट,
इस के का वैल्यू यहीं पे पुट कर दो ना, तो के कितना 1/4 पुट करके इधर भेज दो, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1/4 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4L² mg टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो, यहाँ से q इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 16 पाई एप्सिलॉन L² mg टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही ना, देखो तो कुछ छूटा नहीं ना, 16 पाई एप्सिलॉन L² mg टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका अंडर द रूट, क्योंकि क्यू स्क्वायर था, तो ये अपना आंसर आया। सिंपल ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ओके ना, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अपने पास दो चार्जेस Q1 Q2 मास दोनों का m। ओके, गिवन है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। कमेंट ऑन थीटा 1 एंड थीटा 2। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखो तो, दोनों का चार्जेस सेम, मास भी थे, चार्ज सेम, मास भी थे। ओके, यहाँ पे क्या दिया, चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। ओके, अब बताना है जिसे जब इक्विलिब्रियम आया तो थीटा पे अपने को कमेंट करना है, थीटा बड़ा होगा थीटा 1 थीटा 2 से बराबर होगा, जो भी होगा अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, जब इक्वल थे, जैसे सपोज जब ऐसे थे, मतलब पिछला प्रीवियस क्वेश्चन, चार्ज Q मास M, चार्ज Q मास M, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा था Fe और Fe, हाँ कि ना, और नीचे की तरफ mg लग रहा था। ओके ना, और यहाँ पे एंगल थीटा, मतलब इक्विलिब्रियम जो आया था बिल्कुल बीचों बीच थीटा थीटा आया था, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ये पिछला कंडीशन था। अभी क्या दिया, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। तो यहाँ भी फोर्स ड्रॉ कर लो ना, नीचे की तरफ तो mg लग जाएगा। ओके, और फिर ओके सॉरी, यहाँ भी नीचे mg लग जाएगा, ठीक है ना। इधर की तरफ Fe लग जाएगा, Fe डैश बोल दो, उधर Fe लिया हूँ तो Fe ही बोल दो। उसका वैल्यू कितना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये जो भी लेंथ होगा ये वाला, इसको अभी फिलहाल R बोल दो, तो R², ठीक है ना। फिर इधर की तरफ भी इस वाले बॉल पे फोर्स लगेगा, किधर ना, के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, नीचे के वाला mg भी इक्वल है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2 इक्वल ही होंगे। यहाँ भी देखो तो ये दोनों इक्वल फोर्स थे इधर की तरफ, और नीचे mg तो दोनों पे इक्वल ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इक्विलिब्रियम कहाँ आया था, थीटा पे, मतलब बिल्कुल बीच बोल सकते हो, सिमेट्रिकली थीटा पे आया था, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। यहाँ भी अपन बोल सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये चार्ज अनइक्वल होने से, मतलब Q1 और Q2 को अनइक्वल होने से ये फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फोर्स हमेशा सेम ही रहेंगे, ये वाले फोर्स, ठीक है ना। ये Q1 बड़ा है Q2 छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली इनकम मैग्नीट्यूड और इनकम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा, इसका मतलब इधर के डायरेक्शन वाले जो फोर्स है वो भी सेम है, नीचे की तरफ भी फोर्स सेम है, इसका मतलब थीटा 1 एंड थीटा 2 इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, आपसे पूछा है जब ये इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे तो कमेंट ऑन थीटा 1 एंड थीटा 2। यहाँ क्या दिया है, चार्ज Q चार्ज सेम है, मास M और M2। ओके, और इसको करते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ, तो इस पर क्या फोर्स लग जाएगा, M2G, इसका मास M2G है तो ओके। और इसके तरफ क्या फोर्स लग जाएगा, M1G, हाँ कि ना। अच्छा, इधर की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स कितना लगेगा, KQ², और ये जो लेंथ होगा इसको भी आर बोल दो, तो KQ²/R², यहाँ कितना हो जाएगा, KQ²/R², KQ² अपन R²। इस डायरेक्शन वाले तो फोर्स इक्वल है, उसको हटाओ, देखो M1 और M1G यहाँ लग रहा है, M2G यहाँ लग रहा है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि M1G इज ग्रेटर देन M2G, इसका मतलब ये फोर्स इससे हेवी है, इससे मतलब ज़्यादा है, ओके ना। तो ज़्यादा है तो ये अपने तरफ ज़्यादा पुल करेगा इसको, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है ना। ये डिसाइडिंग फैक्टर वाला ये फंडा हो गया, मतलब mg डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये अपने तरफ ज़्यादा पुल करेगा। अच्छा, ज़्यादा पुल करेगा इसका मतलब थीटा 1 लेस होंगे और थीटा 2 ग्रेटर होंगे,
तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि θ1 इज लेस देन θ2। क्यों? क्योंकि m1g ज़्यादा है तो अपने तरफ ज़्यादा पुल करेगा, हाँ कि ना। ओके, तो θ1 इज लेस देन θ2 कौन सा आंसर है? θ1 इज लेस देन θ2। ठीक है, ये θ2 इज ग्रेटर देन θ1। समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा है, इसको और करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला देखो, दो चार्जेस मतलब चार्ज बॉल जिसके पे चार्ज क्यू मास mm इक्वल है, इसको एल लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग किए हैं। जब हैंग करेंगे एक ये मतलब लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ कि ना। जब ये रिपेल किए तो इनका इक्विलिब्रियम आया 45 डिग्री पे, ऐसे देखो क्वेश्चन में, ठीक है ना, 45 डिग्री पे। ओके, अब क्या किए और अपन 45 से ऊपर ले गए, ठीक है, 53 डिग्री पे वहाँ ले जाके छोड़ दिए। जैसे ही वहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे आएंगे, तो ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जी ओनली। ये पूछा है ना क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जी ओनली। मतलब जब अपन 53 डिग्री पे ले जाके छोड़ें तो उस इंस्टेंट पे अपने को एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? यहाँ पे 45 इक्विलिब्रियम है, ओके, यहाँ इसको 53 डिग्री पे ले जाके रिलीज कर दिए, रिलीज, उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा है उस इंस्टेंट पे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम दिया है तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लेते हैं। तो नीचे की तरफ तो एक फोर्स लग रहा होगा mg, हाँ कि ना, ओके। स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एक टेंशन भी लग रहा होगा, इसको T बोल दो, ओके। अच्छा, दो चार्जेज हैं तो यहाँ पर Fe भी लग रहा होगा, ओके, इसको अपन Fe बोल दिए, ठीक है। अब देखो ये L, ये 45, ये कितना हो जाएगा L cos 45 और ये हो जाएगा L sin 45। सिमिलरली इधर से भी एक आ जाएगा L sin 45। इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितना होगा बता दो? ये वाला वो लेंथ आ जाएगा अपना, ये वाला लेंथ आ जाएगा 2L cos 2L sin 45, वेट, 2L sin 45। अच्छा, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 2L sin 45 का वैल्यू 1/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाइड, ये √2 हुए, इससे कैंसिल हो गया, कितना, √2L। ठीक है, तो ये वाला लेंथ आ गया अपना √2L। तो अब Fe लिखो, अब Fe लिखो, Fe का वैल्यू, Fe इज इक्वल टू KQ1 Q2 यानी KQ स्क्वायर डिवाइड बाई ये लेंथ का स्क्वायर यानी दिस का स्क्वायर यानी √2L का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, ये आया अपना Fe। अच्छा भाई, अब इस टेंशन का भी कंपोनेंट ब्रेक कर लो। इस टेंशन का एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, ये 45, ये और ये पैरेलल, तो ये भी 45, ठीक है, ओके। तो इधर आ जाएगा कितना, T cos 45 डिग्री और इधर आ जाएगा कितना, T sin 45 डिग्री, T sin 45 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम है तो इनका फोर्स इक्वेट कर दो। तो फोर्स इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, T sin 45 इज इक्वल टू ये फोर्स Fe, और Fe का फिर अपन कैलकुलेट किए हैं KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा, T cos 45 कितना लिख दोगे, T cos 45 इज इक्वल टू नीचे का फोर्स mg, तो mg ही है, दोनों को डिवाइड कर दो, T खत्म, और यहाँ से डिवाइड करने पर क्या होगा, sin 45 डिवाइड बाई cos 45, tan 45, तो यहाँ से हो जाएगा ये tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, और इक्वल टू कितना, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, ओके। तो यहाँ से tan 45 1, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2L स्क्वायर तो छूट ही गया ना, 2L स्क्वायर KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2L स्क्वायर इंटू mg, ओके। tan 45 1, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि KQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर mg, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको बॉक्स में बंद करो। अब आओ यहाँ पे, जब रिलीज किए 53 डिग्री पे, ओके। सबसे पहले तो अपन फोर्स डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी, हाँ मतलब फोर्स ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आइए फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो नीचे की तरफ अपना mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। इधर की तरफ ये कलर थोड़ा डार्क, वेट,
अपन कौन ये लेते हैं, ठीक है ना, ओके। और यहाँ एफ ई लग रहा होगा। अच्छा ये एल तो ये कितना हो जाएगा बता दो। ये एल साइन 53 डिग्री और ये एल साइन 53 डिग्री, यानी 2L, ये पूरा लेंथ मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा लेंथ, ठीक है ना, 2L साइन 53 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L साइन 53 का वैल्यू 4/5, 4/5 यानी ये हो गया 8L/5, ये वाला अपना लेंथ आ गया 8L/5 ये लेंथ, ठीक है, ओके। और फोर्स भी ड्रॉ कर दो ना, तो एफ ई इधर लग रहा होगा, एफ ई टेंशन तो इसमें भी इधर लग रहा होगा, इसको क्या अपन टी नोट बोल दें, और एफ ई यहाँ लिए हैं तो इसको एफ ई डैश बोल देते हैं, ठीक है ना, ओके। फिर भी टेढ़ा ही हो गया, टी नोट, एफ ई डैश टी नोट, ठीक है, ओके। वेट, इसको थोड़ा सीधा कर लो, ओके हटाओ, चलेगा इतना, ठीक है। अब देखो इसका ये इस तरह से कुछ पाथ कवर करेगा ये बॉल, ठीक है ना। अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, पहले एफ ई डैश लिख लेते हैं इसका। एफ ई डैश कितना लिख देंगे बताओ तो, एफ ई डैश इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन दिस लेंथ का स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 8L/5, 8L/5 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा बता दो ना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 64L² ऊपर चला जाएगा 25, डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर इंटू 25, वेट इसको ऐसे लिखो ना, एफ ई डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ ई डैश 25 के क्यू स्क्वायर अपॉन 64L², ये है अपना एफ ई डैश, ओके। अब एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन अपन क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसको कैसे लिखेंगे, 80, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने को लिखने हैं तो कौन सा कलर ले लूँ, रेड। अपने को लिखने हैं 80, 80 कितना हो जाएगा बताओ। देखो इसको सबसे पहले तो आप ब्रेक कर लो टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को, ठीक है ना, अब ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा देखो ये 53, ये 90, तो ये कितना होगा 37, ये 90 तो ये कितना 53, ये 53 तो ये कितना, ये भी 53, हाँ कि ना, ओके। ये और ये पैरेलल, ये 53 डिग्री, इसको और आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो ये भी 53 डिग्री, ठीक है ना, ओके। अब क्या करो, एम जी का एक कंपोनेंट रेडियल और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वाला ही लिख लेते हैं। टेंजेंशियल में कितना आ जाएगा, एम जी साइन 53 डिग्री, एम जी साइन 53 डिग्री। अच्छा इस एफ ई डैश का एक तो ये रेडियल और एक टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल वाला ही लिख रहे हैं। टेंजेंशियल में कितना हो जाएगा, एफ ई डैश कॉस 53 डिग्री, एफ ई डैश कॉस 53 डिग्री, हाँ की ना, ओके। अब क्या, अब तो बस कैलकुलेट करना है, 80 को कितना लिख देंगे, 80 इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, एम जी साइन 53 डिग्री, क्योंकि यही दो फोर्स हैं, एक ये है और एक ये है, बाकी तो रेडियल में अपन ब्रेक किए हैं तो रेडियल का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तो एम जी साइन 53 डिग्री माइनस एफ ई डैश कॉस 53 डिग्री डिवाइडेड बाई मास, ठीक है ना। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ये होगा अपना एक्सेलरेशन, ये होगा अपना एक्सेलरेशन। और इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन 80 कितना लिख दिए थे वहां से, 80 80 अपन लिखे थे एम जी साइन 53 माइनस एफ ई डैश कॉस 53, एम जी साइन 53 डिग्री माइनस एफ ई डैश कॉस
53 डिग्री डिवाइडेड बाई मास। ओके ठीक है, mg इसका वैल्यू पुट करो एफ ई डैश का। सबसे पहले तो आप इसको कैलकुलेट करो ऐसे, mg साइन 53 कितना होता है 4/5, तो यहाँ कर दो 4/5। कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो जो था कि टेंजेंशियल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसके बाद से कैलकुलेशन है बस। mg 4/5 माइनस एफ ई डैश का वैल्यू अपन फाइंड आउट किए हैं, देखो इतना 25 kq² अपॉन 64 L²। अच्छा आप एक काम करो, यहीं पे क्या करो ना, एफ ई डैश का वैल्यू यहाँ से इसको पुट कर दो यहाँ kq² की जगह, तो एफ ई डैश कितना हो जाएगा डायरेक्ट, एफ ई डैश हो जाएगा जब ये पुट करोगे ना 2L² mg kq² की जगह, तो हो जाएगा 25 इंटू 2L² mg डिवाइडेड बाई 64 L²। ये L² मर जाएगा, ये इससे भी मर जाएगा, तो ये कितना 32। तो फाइनली एफ ई डैश का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 25 mg ऊपर, 25 mg तो ऊपर डिवाइडेड बाई नीचे 32। थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ना। तो एफ ई डैश का वैल्यू आ गया इतना 25 mg डिवाइड बाई 32। तो एफ ई डैश अपन लिख देते हैं 25 mg डिवाइड बाई 32 इंटू cos 53 3/5 डिवाइडेड बाई मास। अब कैलकुलेशन, m से m ख़त्म, यहाँ से कितना हो गया 4g/5 यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 5 से इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा 5 5 15 यानी माइनस 15g डिवाइडेड बाई 32। हाँ कि ना, बस इसको कैलकुलेट कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूना 10 5 3 15 16 160। तो नीचे ऊपर कितना जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12 128g माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15 5 75 75g। अच्छा इसको कैलकुलेट करो 53g डिवाइडेड बाई 160। इतना कैलकुलेशन के बाद आ गया अपना आंसर 53g/160, आंसर सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। ओके नेक्स्ट, वैसे कुछ खास इसमें नहीं था, बस खास ये था कि अपन टेंजेंशियल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पर क्या किए थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख के ये वाला मतलब कंडीशन लेके आए थे, इक्विलिब्रियम वाला केस लिख के, ठीक है ना। नेट फोर्स यहाँ पर 0 कर दिए थे, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। ओके इसके बाद जब यहाँ रिलीज किए तो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन लिख दिए, तो इन सारे फोर्स को टेंजेंशियली और रेडियली ब्रेक किए, ठीक है ना। तो रेडियली का अपना पास तो कोई काम नहीं था अभी, सिर्फ टेंजेंशियली का काम था। तो टेंजेंशियल वाले को क्या लिख दिया, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट डिवाइड बाई मास, वो आ गया अपना टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके उसके बाद से तो सारा कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा आनी चाहिए। ओके नेक्स्ट वन इज लामिस थ्योरम। ओके करते हैं लामिस थ्योरम को। आइए करते हैं लामिस थ्योरम। ठीक है, देखो किसी बॉडी पे सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस पर 3 फोर्सेज F1 F2 F3 ऐसे लग रहे हैं, ठीक है ना। ओके इनके बीच का एंगल ये अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ करके दिया है। इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इफ नेट फोर्स ऑन दिस 0, ठीक है ना, एफ नेट 0, एफ नेट ऑन बॉडी इक्वल टू 0, या ऐसे बोल दो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 है, देन अपन क्या लिखते हैं लामिस थ्योरम में, F1 अपॉन इसके सामने का एंगल का साइन, यानी F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन इसके सामने का एंगल का साइन, यानी F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 और इसके सामने का एंगल का साइन, तो F3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गामा हो गया ना। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये अपन यूज में लेते हैं कब, जब अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, हाँ कि ना, आया। ओके मतलब इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 देन दिस हटाओ, इस पर क्वेश्चन करते हैं। बस सिंपल यही था लेमिस थ्योरम, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो अपने पास एक चार्ज बॉल है जिस पर चार्ज क्यू मास m, इसको L लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग किए हैं इस वाल में, ठीक है ना। और इस वाल में जहाँ से हैंग किए हैं ना, ये जहाँ मतलब हिंज किए हैं इसको,
वहीं से L डिस्टेंस नीचे एक और Q चार्ज को फिक्स कर दिए हैं इसी वाल में। ओके, अच्छा जब इसको हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसको दूर भगाएंगे, भगाते 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 कहीं यहाँ पे आए। इक्विलिब्रियम सपोज यहाँ आ गया, ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, यहाँ पे आके रुक गए, मतलब यहाँ फोर्स बैलेंस है। ओके, सपोज यहाँ जब इक्विलिब्रियम, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ एम एन जी। ओके, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ना उसको अपने को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एम एन जी। और इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो इसको दो चार्जेज हैं तो एफ ई फोर्स लग रहे होंगे कुछ इस डायरेक्शन में, दूसरी कि एम जी तो नीचे ही तरफ लगेगा हमेशा, एम जी इधर, और तीसरी वट यहाँ टेंशन लग रहा होगा, स्ट्रेट नहीं बन पाता इधर से, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी नहीं है ना उतना। तो यहाँ टेंशन टी। ओके, अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल, मतलब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको ध्यान से, तो ये और ये एल एल मतलब साइड इक्वल, तो इनके सामने का एंगल भी इक्वल। तो इसको अपन क्या एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, अपन थीटा लेते हैं, थीटा एंड थीटा, ठीक है। एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, हाँ इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये भी सही बात है, होगा कि नहीं बताओ, क्लियर। क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट्स इट। अब आ जाओ लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा, खत्म। ओके, अगेन ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होता है, होगा कि नहीं। ओके, अब और लामिस थ्योरम लगाते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है, लामिस थ्योरम आराम से यूज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है उस पर नेट फोर्स 0, हाँ कि ना। तो लगाते हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, दिस अपॉन इसके सामने का एंगल का साइन, यानी टेंशन अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एम जी और इसके सामने का एंगल का साइन, यानी एम जी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ये मर जाएगा, कैसे इक्वल है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा खत्म। यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना आ गया एम जी, ये अपना आंसर। इस तरह से करोगे तो प्रॉब्ली 1 से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। बाय द वे दूसरे वे मतलब मेथड से जाओगे, फोर्स को कंपोनेंट करके इधर से उधर ब्रेक करोगे, काफ़ी लेंदी जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है लामिस थ्योरम से, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, ये भी थोड़ा अच्छा है, वेट, क्वेश्चन क्या देखा है, देखो अपने पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, काम क्यों नहीं कर रहा, फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है ना, ये म्यू 0 फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, इस पर क्या किए, एक Q1 चार्ज को, वेट थोड़ा कलर ही चेंज कर लूँ, इस पर क्या किए ना अपन, ये Q1 चार्ज को फिक्स कर दिए और Q2 चार्ज को ऐसे ही रख दिए, मतलब रिलीज किए। ओके, अच्छा जब इसको दोनों को छोड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी फिक्स है Q1, इसको यहाँ रखेंगे तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये Q2 दूर भागेगा, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स लगेंगे, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगा, खत्म। तो ये दूर भागेगा, ठीक है, भागते गया, भागते 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 सपोज ये R2 डिस्टेंस पर आ गया, तो इसके पास स्पीड v आ गया, तो यही पूछा है कि v इक्वल टू R2, मतलब फाइनली इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अच्छा जब यहाँ पे है Q2 तो यहाँ पे फोर्स क्या है, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ओके, जब यहाँ पे है तो यहाँ पे फोर्स क्या है, इस पे फोर्स Q2 पे k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे x अगर किसी जनरल x पे लेंगे तो क्या होगा, फोर्स k Q1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे ये फोर्स चेंज कर रहा है, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेरिएबल है। ओके, इतना पता पड़ा कि फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स इक्वल टू होता कितना है, F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी एक्सलेशन वेरिएबल है, हाँ कि ना। जब एक्सलेशन वेरिएबल है तो अपन वेरिएबल एक्सलेशन वाला से इसको डील करेंगे, हाँ कि ना। तो आओ इसको करते हैं। सबसे पहले अपन एक जनरल एक्स पे जाते हैं, यहाँ से सपोज ये Q2 किसी एक्स पे है, ठीक है ना, Q2 इस
पर फोर्स इस टाइम कितना लगेगा ये लिखते हैं। उस जनरल एक्स पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वहाँ पर होगी F इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा F को क्या लिखेंगे M इंटू ए, तो एक्स ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा ना के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स के साथ वेरी करा है ये एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा अब काइनेमेटिक्स याद करो पुरानी चीज़ें, अपन एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, v dv बाई dx ऐसे करके भी तो लिखते थे ना एक्सेलरेशन को, v dv बाई dx, तो वहाँ लिख दो v dv बाई dx, तो यहाँ से हो जाएगा v dv बाई dx इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करते थे, एक मतलब जैसे एक्स वाले को एक साइड v वाले को एक साइड करके इंटीग्रेट करते थे, राव करते हैं, तो v dv इज इक्वल टू के Q1। अच्छा यहाँ m छूट गया, देखो ध्यान से, यहाँ m छूट गया, m a, तो यहाँ एक m नीचे आएगा ना, m छूट गया है तो यहाँ भी m आ जाएगा। हाँ, तो v dv इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m। ओके, और यहाँ चला जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट था इसको बाहर कर दिए इंटीग्रेशन से, अंदर रख के क्या फ़ायदा, ये तो फाइनली बाहर ही आएंगे, तो अभी ही बाहर कर दो, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m, ये तो बाहर हो गया। अच्छा x वेरी कर रहा है, v भी वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये R1 पोजीशन पे थे, मतलब x का वैल्यू जब R1 था तो स्पीड कितना था, जस्ट रिलीज किए थे तो स्पीड कितना 0, तो R1 पे तो 0। हाँ, जब ये R2 पे होंगे तो सपोज इनका स्पीड v, मतलब v दिया ही है बेसिकली, तो वही v अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो R2 पे स्पीड अपन v ले लिए। अच्छा v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, सिंपल इंटीग्रेशन जो बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना, v स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट 0 से v इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m। अच्छा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी चीज़ याद रख लेना, क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो कैलकुलेट तो कर ही लोगे, लेकिन अगर याद हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे ना, और ये पूरे फिजिक्स में बार बार रिपीट करेगा, इसलिए अपन इसको याद ही करा देते हैं, इसको याद कर लो, -1 अपॉन एक्स होता है, और जो लिमिट आएंगे वो लिमिट तो यहाँ रख ही देंगे, ठीक है ना। वैसे कैलकुलेट कैसे कर लो, इसको ऊपर लेके जाओ तो एक्स पर -2 बनेंगे, फिर एक्स पर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 कर लोगे, सब लोग कर लेते हैं, उतना कोई खास मतलब बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, लेकिन डायरेक्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टेप बचेंगे अपना। ओके, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, हाँ की ना, यहाँ लिमिट R1 से R2। ओके, इधर तो हो जाएगा इस बार एक बार अपर एक बार लोअर पुट करके कितना जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसको तो 0 करोगे तो हटाओ वो। अब क्या यहाँ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m, ठीक है, एक बार अपर एक बार लोअर, अपर पुट किया तो 1/R2 माइनस, एक बार लोअर पुट किया तो -1/R1, इतना माइनस का बरसात कैसे हो गया, एक ये तो माइनस इनका है और एक माइनस फार्मूला का आता है जो आप लोग जानते भी होंगे। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m, हाँ माइनस माइनस का प्लस, यानी 1/R1 -1/R2, ये आया, कैलकुलेशन है ये भी। तो यहाँ से v कितना बोल दोगे, इस 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m, ये हो जाएगा इंटू 1/R1 -1/R2, और इसका अंडर द रूट, हाँ क्योंकि v स्क्वायर था, ठीक है। तो कैलकुलेट करके ये अपन v का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू 1/R1 -1/R2, ठीक है, ज़्यादा हो गया ना, मतलब कैलकुलेशन। देखो एक और मेथड है इसको करने का, ये तो समझ में आ गया काइनेमेटिक्स से कैसे किए हैं, बेसिकली ये सब काइनेमेटिक्स है यहाँ से, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ काम वही था, फोर्स दे के चला गया, मतलब वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद से पूरा काइनेमेटिक्स है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी किए हैं अपन को मतलब काइनेमेटिक्स में। इसको करने का एक और बेस्ट मेथड है, क्या है वो, अभी अपन पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट की वजह से जब इसको मतलब पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना,
तो मैक्सिमम 2 या 3 लाइन में आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें ऐसा क्या जादू होगा, जादू तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या, अपन एनर्जी कंजर्वेशन से खेलेंगे। देखो इनिशियली तो इसके पास स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली नहीं है, सिर्फ इनिशियली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, इसके पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ की ना। तो यहाँ का अपन पोटेंशियल कितना लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइड, आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे सब अपन डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में, उस टाइम में भी इस क्वेश्चन को उठाएंगे वहाँ और 2 से 3 लाइन में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बता दें, शायद किसी को क्लिक कर जाए, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे के Q1 Q2 डिवाइड बाई R1, हाँ, इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, ओके, प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R2, कैलकुलेट करो, भी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नहीं आया कोई बात नहीं, ये तो आ गया ना, ठीक है, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंट, what is the percent change in distance if the force of attraction between 2 point charges increases to 4 times keeping magnitude of charges constant। अच्छा, अब इसको कभी करते हैं, यहाँ क्या दिया, सपोज ये चार्जेस ले लो, क्या Q1 Q2 ले लो क्या, हाँ, ये अट्रैक्शन फोर्स बोला है इसमें, ठीक है ना। सब ये अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब अपोजिट नेचर के। सपोज यहाँ अट्रैक्ट किए हैं तो ये एफ फोर्स बोल दिए, ठीक है ना। अभी इनके बीच का डिस्टेंस r है, ओके, ठीक है। यहाँ पर f का वैल्यू कितना बोल दोगे, सबसे पहले तो f लिखो, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये तो हो गया अपना f। अच्छा, अब क्या किए, देखो ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है, Q1 Q2, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अभी सपोज R0 है, कब, जब इनके पास फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4F, मतलब 4 टाइम बढ़ गया, 4F, हाँ, ये इसको अपन R0 बोल दिए, ओके। यहाँ पर 4F लिखो, सिंपल, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर, हाँ कि ना, होगा कि नहीं, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है इतना। ओके, तो 4F का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे, तो F कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R0 का स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो के Q1 Q2 मर गया, यहाँ से क्या बचा, 4 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R0 स्क्वायर। R0 का वैल्यू R के टर्म में फाइंड आउट करो, यहाँ से R0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट R/2, चमक गया, रिवर्स कर लो, फिर रूट ले लो, खत्म, R/2। हाँ, अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, परसेंट चेंज। परसेंट चेंज क्या होता है, परसेंट चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। इसको थोड़ा याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपन परसेंट चेंज ऐसे ही निकालते हैं, ये रहा अपना परसेंट चेंज, ओके, बस वैल्यू पुट करो, परसेंट चेंज इज इक्वल टू फाइनल कितना है, R/2, मतलब परसेंट चेंज इन डिस्टेंस अपन बेसिकली निकाल रहे हैं, तो R/2 माइनस R, इनिशियल तो R है, डिवाइडेड बाई इनिशियल यानी R इंटू 100, ठीक है। R/2 माइनस R यानी माइनस R/2, हाँ कि ना, R कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ -1/2, तो ये कितना आ गया, -1/2 इंटू 100, ये मर गया 50, -50%, तो यहाँ परसेंट चेंज कितना आया, परसेंट चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू -50%, -50%। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है यहाँ पे, मतलब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, -50% डिक्रीज किया, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो इसको, 50% डिक्रीजेज, इसका आंसर एक्चुअल डिक्रीजेज, ठीक है ना, 50% डिक्रीजेज, ओके, तो ये अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ख़त्म हो गया। ओके, तो आज का अपना लेक्चर ख़त्म हो गया, आप लोग नोट्स जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा,
ठीक है ना। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।